रहे हैं कि कैसे चीन को घेरा जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग के बाद पहली आमने सामने की मुलाकात 4 प्रमुखों की। क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। क्वाड की बैठक में ये बैठक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और हम चार देश मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। विश्व में शांति समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा जरूरी है। क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। और पॉलिटिकल हमारे साथ कमेंटेटर सुरेंद्र कौल जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरेंद्र कौल सर, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, इंडो पैसिफिक ओशन में शांति हो, दरअसल क्वाड का ये मकसद है, ना कि किसी देश को टारगेट कर दिया जाए। जो चीन कह रहा था कि ये तो तीसरे देश को टारगेट करना है, ये तो गलत है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हम पीस चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये अब इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के काफी सारे, क्योंकि इस एरिया में ग्रोइंग डेमोक्रेसीज है, जो सबसे बड़ा ट्रेड है इस रूट पे चल रहा है। लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन से चलता है। यहीं पे मिलिटराइज जोन है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी है, पॉवर्टी भी काफी है। तो इस रीजन पे कंसंट्रेट करने से इन 4 देशों का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, जो कि लोगों के हित में क्योंकि पॉवर्टी काफी है, उसको एलिविएट करने में काफी मददगार साबित होगा। और जो वहां पे जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जो उभर के सामने आ रही हैं, मनमानियां चल रही हैं, उसको एक डेटरेंट के रूप में काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य भी बने हुए हैं। मेजर, आप इससे पहले लगातार इस पर फोकस कर रहे थे कि कैसे ये जो क्वाड है वो आगे बढ़ेगा। आपने बताया कि ऑकस भी सामने आ चुका है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसका इनिशिएटिव दरअसल अमेरिका ने लिया, मेजबानी अमेरिका कर रहा है और चीन की तनातनी अमेरिका के साथ जगजाहिर है, सामने है सबके। तो ऐसे में ये जो इनिशिएटिव लिया गया है अमेरिका की तरफ से, इसका कोई फॉर्मेट बनेगा? कोई जो पहली बैठकें हुई थी उसमें सिक्योरिटी पर भी बात हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात हुई थी, हेल्थ पर भी बात हुई थी, तो अब फोकस्ड वे में चीन को घेरने की कोशिश होगी इस बैठक के बाद? जी धन्यवाद। ऐसा है कि 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वाड है, एक ऑकस है। ऑकस जो है वो प्योरली एक मिलिट्री प्लेटफॉर्म है। क्वाड जो है वो एक मोर वेल राउंडेड थॉट थ्रू एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है, जिसमें ट्रेड की भी बात होती है, जिसमें ओवर्टली डिफेंस की बात इतनी नहीं हुई है, लेकिन शांति की बात, सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक की बात हुई है। तो जहां तक आपकी बात है कि क्या इसके ऊपर एक खाका तैयार है, ऑब्वियसली एक खाका तो तैयार है। क्वाड का एक प्रॉपर हेडक्वार्टर्स की बात एक जमाने में करी गई थी, आज इतना खुल के ये सब बातें नहीं करी हैं, लेकिन क्वाड एक जगह बैठेगा, उसका एक खाका होगा, एक एरिया ऑफ ऑपरेशंस होगा क्वाड का, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग मिलेंगे और
काम करेंगे टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना का नाम कोई खुल के नहीं ले रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज एसेंशियली टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। इसलिए चाइना, ये जो मीटिंग है क्वाड की, भारत में किसी ने ध्यान से देखा ना देखा होगा, लेकिन पूरा चाइना बिल्कुल टकटकी लगा के इस मीटिंग को देख रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन चाइना वुड हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज एंड टोल्ड टू एवरी चाइनीज पर्सन ऑफ सम सिग्निफिकेंस, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, सबके पास गया होगा। चाइना इतना इंटरेस्टेड है इसमें। और सुनील हाली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील हाली जी, मैं आपसे यही बात समझना चाहती हूँ, मेजर गौरव आर्या की इस बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी की निगाह होगी क्वाड पे तो वो चाइना की होगी, चाइना की ही होगी, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसको टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई वर्चुअली हुई, और उसके बाद चाइना ने अपनी एक्सरसाइज वहां पर बढ़ा दी है, और इस बार तो फिजिकल मीटिंग हो रही है। तो ऐसा लगता है आपको कि इसके बाद चाइना कुछ और बड़ा सोचेगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक संपर्क उनसे, आवाज़ उनकी ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं सुरेंद्र कौल जी आपसे सवाल करूंगी, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है, चीन का डर क्या है अभी इस वक्त? देखिए, जो इंडो पैसिफिक एरिया है, वहां के जो मैरीटाइम लॉज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए उस एरिया में मनमानी चल रही है कि भाई ये दादागिरी चल रही है। तो उसको स्मूदन करने के लिए और बिल्कुल स्मूथ ट्रेड डील्स, ट्रेड का पैसेज होने के लिए ये जरूरी है कि इस एरिया को स्मूदन किया जाए, इसके जो मैरीटाइम लॉज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। आप अगर देखेंगे, जापान एक बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, अलॉन्ग विद इंडोनेशिया, मलेशिया, और उस जो डोमिनेंस को है उसको इम्बैलेंस करने की एक पहल चल रही है, और उस इम्बैलेंस को हेड ऑन लेने के लिए क्वाड का एग्जिस्टेंस, एक कॉन्फिडेंस बाकी पैसिफिक कंट्रीज में इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज को मिलेगा, और उससे एक काफी हद तक ये जो मनमानी है इसमें काफी इट विल नॉट बी इजी पास फॉर दैट। और हमारे साथ सुनील हाली भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, क्वाड की ये बैठक, अच्छा मुझे बताया जा रहा है सुनील जी के ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत है, उनके साथ वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आर्या, ये जो मैं बात थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक जो चाइना का जो विस्तार हुआ और पिछले एक दशक में जिस तरह से चाइना ने एक्सपैंड किया है, अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान में रहा, इराक में रहा, ये हमने पिछले एक दशक 2 दशक की मैं बात कर रही हूँ। उसी तरह से अब अचानक अमेरिका को लगा कि इस दौरान उनका फोकस तो अफगानिस्तान में रहा, इराक में रहा, लेकिन चाइना एक तरह से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और दूसरे की जमीन हड़प कर बन गया एक बड़ी शक्ति। उस पर काबू लगाने के लिए अब क्या आपको लग रहा है अमेरिका वापस अपना फोकस चाइना के विज़-वी लगाना चाहता है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान और इराक के चलते अमेरिका ने चाइना को इग्नोर करा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पुराने लोग हैं, जिनको अभी भी कोल्ड वॉर का हैंगओवर है, उनको अभी भी लगता है कि रशिया दुश्मन है। वो एंटी कम्युनिज्म का सेंटिमेंट है वहां पे, और कोल्ड वॉर का अभी भी सेंटिमेंट है कुछ तबकों में। तो मुझे लगता है दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल। अब रूस, जो यूएसएसआर था, वो तो खत्म हो गया, संयुक्त राष्ट्र, वो तो रशिया बन गया 1991 में, वो तो खत्म हो गया मामला। लेकिन अभी भी अमेरिकन का फोकस वही था। नेटो से कौन लड़ेगा? रशिया लड़ेगी। अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ यूरोप में कौन लड़ेगा? रशिया लड़ेगी। तब तक करते हुए उस अम्ब्रेला से अलग होकर चाइना ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश करा, जिसमें बोला कि 20-25 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी डेवलप करेंगे। अभी भी जो चाइना की मिलिट्री है, जो दुनिया को खतरा दे रही है, चाइना कभी किसी भी मुल्क में अपनी मिलिट्री लेकर नहीं, कि चाइनीज मिलिट्री डज नॉट ऑपरेट इन एनी अदर कंट्री, ना श्रीलंका में। हाँ ठीक है, सबमरीन्स गई होंगी उनके पोर्ट्स में, पाकिस्तान के पोर्ट में, हनुमान-टोटा पोर्ट में सबमरीन्स डॉक करी होंगी, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड चाइना के नहीं है। चाइना का खेल उसकी इकोनॉमी का है। इसलिए जब आप क्वाड का सवाल पूछती हैं, तो क्वाड का यह है कि अगर क्वाड अपना पावर मलाक्का में या साउथ चाइना सी में प्रोजेक्ट करता है, तो आप फिर जो चाइनीज विंड पाइप है या चाइनीज जगलर वेन है, आप उसको दबा सकते हैं। चाइना का गला इसलिए भी सूखा है बिकॉज डायरेक्टली चाइना को इंडो पैसिफिक में कन्फ्रंट करने वाली एक यूनाइटेड बॉडी पहले थी नहीं, सब लोग फ्रैक्चर्ड थे ना।
वहां पे जापान का अपना अलग मामला था, ऑस्ट्रेलिया का अपना अलग मामला था, इंडोनेशिया अलग रो रहा था, इंडिया अलग परेशान था, उसको हिमालयाज में तंग कर रहे थे, अमेरिका को ये लग रहा था कि चाइना डोमिनेंट पार हो जाएगा। अब ये कंट्री सब मिल गई और उन्होंने बना के, इंडोनेशिया के छोड़ दीजिए, बाकी 4 कंट्रीज मिल गई, इन्होंने बना लिया क्वाड। अब जो चाइना के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है चाइनीज इंफ्लुएंस के, उसका एक शेप एंड फॉर्म आ गया, इसलिए चाइना कर रहा है। और सुनील हाली जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील हाली जी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो तो सबको पता है कि कैसे वो यकीन करता है कि अपने आप को किसी तरह से बढ़ा लो, भले ही किसी की भी लैंड पर कब्जा करो, क्योंकि यहाँ का मामला लैंड का नहीं है। और इसीलिए चाइना बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि क्वाड आ जाएगा उसको रोकने के लिए। लेकिन क्या ये माने कि इसके बाद आज की जो मीटिंग हो रही है, इसके बाद क्वाड का और स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा चाइना पर? सुनील हाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? आई थिंक थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है इनके। बिल्कुल, मुझे लगता है ऑडियो में दिक्कत है। एक बार हम कोशिश करते हैं फिर से उनके पास जाने की। लेकिन मेजर, एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे आप, जो कि मैं सुरेंद्र कौल से बाद में पूछूंगी। पहले आप ये जो बिजनेस क्षेत्र है इंडो पैसिफिक रीजन, ये थोड़ा सा आप आसान शब्दों में दर्शकों के लिए समझाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जापान के लिए। ऑस्ट्रेलिया तो ऑकस में भी है, लेकिन इन तीनों देशों के लिए कितना जरूरी है, और यहां से जो बिजनेस होता है वो चीन के लिए कैसे अब चिढ़ का वजह बन रहा है, ये भी बताइए। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा ना मैं अलग तरीके से दूंगा। मैं ओशंस की बात नहीं करूंगा, मैं हिमालयाज की बात करूंगा। हिमालयाज में जब भी हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचिए जरा। जब भी भारत ने जंग लड़ी, 1947-48 में लड़ी, 62 में लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, 1999 में कारगिल में लड़ी, फिर जो टेररिज्म हुई हमारी, चाहे पंजाब में हुई चाहे कश्मीर में हुई, ये सब हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में हुई। इंडिया ने ट्रेडिशनली अपनी नेवी को और अपने ओशंस को इग्नोर करा, क्योंकि हमारा खतरा वहां से था। और आज से नहीं, हजारों साल से जो खतरा आ रहा है वो हमारा नॉर्थ से और हमारा वेस्ट से आ रहा है। चाहे वो गौरी आए, चाहे गजनवी आए, चाहे मुगल, सब के सब वहीं से आए। एक माइंडसेट बन गया कि दुश्मन यहां से आएगा। अब हमें यह नहीं पता था कि दुश्मन कहीं और से आ रहा है। अब आपने बात करी इंडो पैसिफिक की, ये तो मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और माइंडसेट इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द क्वाड, एक माइंडसेट इशू इंडिया का। जहां तक आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कौल साहब ने बताया है कि मैरिटाइम लॉज वहां के फिक्स नहीं है, उसमें अभी भी थोड़ा सा धुंधलापन, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, धुंधलापन है। और वहां पे उस चीज का फायदा उठा के चाइना ने अपना रसूख वहां पे जमाना, अपना वर्चस्व जमाने की चाइना ने पूरी कोशिश करी है। और इसमें आप जोड़ लीजिए चीन की विस्तारवाद नीति, चेकबुक का इस्तेमाल करिए, और खास तौर से ऐसे मुल्कों को टारगेट करिए जिसका पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो, जैसे नेपाल, जिसका एलीट करप्ट हो, जैसे श्रीलंका, और जिसकी मिलिट्री हावी हो उसके सिविलियन लीडरशिप पे, जैसे पाकिस्तान। आपने वहां पे अपना पैसा डाला, आपने कुछ लोगों को पैसा खिलाया, करप्ट करा, और उन लोगों को ऐसे दरों पे लोन दिया कि वो कभी जिंदगी में वापस ना कर पाए, और आपने उनकी जमीन। अब कोई ना कोई तो कन्फ्रंट करेगा। देखिए, चाइना को भारत इन तीनों में से नहीं मिलता, तो भारत को आंखें दिखाई ऊपर हिमालय में। अब भारत ने भी कन्फ्रंट करना शुरू करा, इसलिए इंडो पैसिफिक हो रहा। पूरे दुनिया की नजर आज की तारीख में इंडो पैसिफिक में, जो एक जमाने में मिडिल ईस्ट हुआ करता था कि साहब सब लोग मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन का झगड़ा, ये फलाना, सब हट के अब आ रहे हैं इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक इज द न्यू बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर में आ गया। और जैसा आप कह रहे हैं मेजर आर्या, चाइना ने हमेशा आर्थिक बल पर, मतलब आर्थिक बल पर एक तरह से जो बंदी बना लिया सभी देशों को, वही चीज अब मुझे लग रहा है अफगानिस्तान में भी करने की कोशिश है, क्योंकि एकमात्र देश है जो एक तरह आर्थिक मदद देने की बात कर रहा है तालिबान को और अफगानिस्तान को। तो यही जो एक सेट फॉर्मेट चाइना का रहा है, वो अब ऐसा लग रहा है अप्लाई हो रहा है तालिबान और अफगानिस्तान पर भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना को काराकोरम से आने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर कह रहा है कि हम वहां से गवादर पोर्ट पहुंच जाएंगे, जो कि बलूचिस्तान में। चाइना को जरूरत नहीं है, वाखान कॉरिडोर है 350 किलोमीटर की, सीधा सीधा आते हैं। और इतनी हाइट भी नहीं है वाखान की, जितनी काराकोरम तो 20-21 हजार पे पहुंचती है, वाखान स्टिल लो। तो वाखान कॉरिडोर से सीधा सीधा आते हैं। वाखान कॉरिडोर में तजाकिस्तान, पाकिस्तान, उधर चीन, इधर अफगानिस्तान। तो इट्स अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट, पहली चीज। दूसरी है कि क्वाड के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, हाउ टू बी अ काउंटर वेट टू चाइनीज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। क्वाड कैसे शिफ्ट कर सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को मैं आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट मतलब जो
तनातनी है मुल्कों के बीच में, मेरा कूटनीति मतलब वो है। जिसे कहते हैं, जी बिल्कुल, जी कूटनीतिक बिल्कुल, तौर। कूटनीति हो सकती है, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक्स का खेल हो सकता है, डिप्लोमेसी का खेल हो सकता है, कई तरीके हैं लड़ने के, सिर्फ हथियार नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्वाड बैठक की, जो शुरू हुई है इन 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, और हम बार बार कह रहे हैं कि क्वाड क्या एक ऐसा फोरम बन सकता है जो न सिर्फ चाइना को, बल्कि क्योंकि हर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक ऐसा फोरम बन सकता है जो इंडो पैसिफिक में मेजर आर्या टर्म्स डिक्टेट कर सके, क्योंकि इस वक्त बहुत हद तक चाइना वहां पर टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। जी देखिए, 2 बातें हमें याद करनी पड़ेंगी। दिस इज अ कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक पावर्स, ठीक है। चाइना का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस ऑफ ए, ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक पावर्स हैं। इन डेमोक्रेटिक पावर्स ने अपने रिसोर्सेस पूल करे और एक इतिहाद, एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्लेटफॉर्म बनाया और बोला कि ठीक है, हम चाइना के खिलाफ, अब ये ओपनली चाइना के खिलाफ बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स फॉलो करता है, जो भी जियोपॉलिटिक्स या नेशनल सिक्योरिटी फॉलो करता है, फॉरेन अफेयर्स फॉलो करता है, उसको पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है इंडो पैसिफिक में। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जो लूज मैरिटाइम लॉज हैं, जो समुद्र के रास्तों में, समुद्र के ऊपर जो कानून रहता है, इंटरनेशनल या मैरिटाइम लॉज हैं, वो थोड़े से लूज हैं। उसका चीन ने बहुत फायदा उठाया है, और चीन ने, जिसको ऑलमोस्ट जैसे पुराने जमाने में पायरेट्स करते थे, जो समुद्री डकैत थे, वैसा कुछ चीन का किरदार रहा है। प्रेडेटरी टैक्टिक्स, अब इसको रोकना है। रोकेगा कौन? रोकेगा क्वाड, क्योंकि आपके पास एक यूनाइटेड फ्रंट था नहीं इसको एड्रेस करने का। इंडिया अपनी तरफ से कर रहा था, जापान अपनी तरफ से कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ से कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे अपना रोना रो रहा था कि साहब कोई चाइना को रोके। अब ये चारों एक साथ आ गए। इसीलिए ये जो मीटिंग है, ये चाइना देख रहा है आज, वो क्योंकि मिल चाइना बैठे के खिलाफ चार। फाइनली कोई खड़ा हो गया। मिल बैठे 4 जब देश, जी। तो एक तो स्ट्रैटेजी बनेगी बिल्कुल, चाइना को घेरने की। बिल्कुल श्वेता। बिल्कुल। बिल्कुल, और हमारे साथ सुरेंद्र कौल भी लगातार जुड़े हुए हैं, मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इस वक्त सुनील हाली भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कौल जी, मैं आपसे सीधा समझना चाहती हूँ कि चीन को प्रॉब्लम क्या है। अगर चीन ये कहता है कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं, तो चीन को पता है कि उसका मकसद क्या है। वो तो चारों देशों को टारगेट कर रहा था एक साथ, और उसको लग रहा था कि इंडो पैसिफिक पे अपना हम दबदबा कायम कर लेंगे और इस रास्ते अब हम घुस जाएंगे। उसकी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल अलग थी कि यहाँ से तो लैंड के जरिए जा ही नहीं सकते, ओशन के जरिए जाओ और वहां पर सब कुछ धीरे धीरे कैप्चर कर लो। अगर चीन इतना ही दूध का धुला है, तो फिर तो दर्द नहीं होना चाहिए था ना। वो भी आ जाता साथ में, कहता नहीं आओ चलो साथ में एक्सरसाइज करते हैं। जी, अगर हम देखते हैं कि चाइना का जो डोमिनेंस चल रहा था, किस उनका मेथडोलॉजी क्या था? उनका मेथडोलॉजी था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। किस तरह से वो मालदीव में एंटर हुए, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके एसेट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में उनकी इकोनॉमी क्रैश होने लगी। इसी तरह से श्रीलंका में हमने देखा कि किस तरह से उस एक कंट्री को बैंकरप्ट हो गया वो कंट्री। तो ये अब ये समझ में आ रहा है कि जो ये डोमिनेंस की लड़ाई है, ये एक्सपोज होती जा रही है। तो इसीलिए जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेगा अदर देन क्वाड कंट्रीज, चाहे वो इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, ऑल दीज कंट्रीज में एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, और जो इनका मेथोडोलॉजी एक्सपोज हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा मिसएडवेंचरिज्म ना हो। तो इसी तरह से ये क्वाड तो 4 कंट्रीज हैं, मगर अगर आप इसको वर्चुअली देखें, इसके जो ऑफशूट्स हैं बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है। आप इसमें इंडोनेशिया भी है, इसमें फिलीपींस भी है, इसमें मलेशिया भी है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये इस चीज एक्सप्लॉइटेशन को रोकेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन पे, क्योंकि इस समय ये हाईएस्ट इकोनॉमिक ट्रेड इसी एरिया में है। $18 ट्रिलियन का एनुअल ट्रेड होता है इस एरिया में, और इस एरिया में चाइना का डोमिनेंस बनाना एक साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजी था, और ये क्वाड का निर्माण लेकिन होना, कौल उसको साहब, एस्टैब्लिश करना,
एक फ्यूचर डेटरेंट बनेगा इस मिस एडवेंचरिज्म के। आपने एक बात कही कि चाइना को ये एहसास हो गया है कि जो वो डोमिनेंस दिखाता है वो एक्सपोज होता जा रहा है और इस वजह से अब ये चार शक्ति आकर मिल रही है, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करने की बात हो रही है। तो आपको लगेगा चाइना तो इतना क्लेवर है कि वो बैक स्टैप करने में माहिर है, मतलब उसकी आदत रही है कि वो सामने तो शांति की बात करेगा लेकिन पीठ पीछे फिर उसी देश के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो चाइना आपको लगता है चुप बैठेगा और चुपचाप ये तस्वीरें देख रहा, जरूर अच्छी नहीं लग रही होंगी चाइना और पाकिस्तान को। बिल्कुल, चाइना तो इस स्क्वाड से तो बिल्कुल लाइटली ले रहा है, इसका शायद मजाक भी बना रहा है, मगर वो इस चीज को बिल्कुल बारीकी से देख रहा है क्योंकि उसके इंटरेस्ट वहां पे डिसमेंटल होने जा रहे हैं और ये एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ इस एरिया में बनेगा जिसका चाइना को मेनली चाइना पे ही ये सारा अटैक है, तो उसको वो हजम नहीं होगा। वो करेगा अलायंस विद रशिया, वी विल ऑलवेज ट्राई टू डू अलायंसेस, मगर अब जिस इतने बड़े पैमाने पे ये एक्सपोजर हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, वो शिकंजा जो बनाते जाने की कोशिश कर रहा था वो पॉसिबल नहीं है। सुनील हाली हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, चाइना का ये कहना है कि चाइना के खिलाफ, अच्छा मुझे बताया जा रहा है नहीं जुड़े हुए हैं, थोड़ी ठीक है। मेजर आर्या, चाइना का ये कहना है कि ये जो क्वाड है ये इसको एक तरह से अमेरिका पायनियर कर रहा है, अमेरिका लीड कर रहा है और बाकी देशों को एक तरह से चाइना के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए उन्हें भी एनकरेज कर रहा है। तो आज जो ग्लोबल टाइम्स की भी एक वार्निंग, एक धमकी की तरह जो उसमें आई, वो ये कि ये जो एक अमेरिका एक फोरम खोलना चाह रहा है चाइना के खिलाफ, उसके झांसे में ना आए कोई देश, ये धमकी देने की कोशिश। अब बाकी जो सारे देश हैं वो अपने स्तर पर तो चीन से निपट ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका पायनियर करे एक फोरम जो चाइना के खिलाफ हो, यहां पर सारे देशों के हित इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है चाइना की कि ये शुरुआत अमेरिका की है, क्वाड की ब्रेन चाइल्ड, लेकिन ये कहना कि लोग जिस तरीके से अमेरिका शायद बरगला रहा है चीन के खिलाफ, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी, देखिए इसमें से कोई पाकिस्तान लेवल का नहीं है, नॉर्थ कोरिया लेवल का नहीं है, सबकी इंडिया की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो सब $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज हैं और सब दुनिया में दबदबा अपना रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना वजन रखता है, भारत अपना वजन रखता है, जापान अपना वजन यकीनन रखता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कहना कि अमेरिका किसी को बोल रहा है कि आप चीन के खिलाफ लड़े। अच्छा, दूसरी चीज, जैसा कि कौल साहब ने बताया, वो मजाक भी उड़ा रहा है चाइना कि ये फेल हो जाएगा तो फिर ये ग्लोबल टाइम्स में कॉलम लिखवाना, फिर इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का बयान आना। हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्वाड इतना बेकार है तो आप अवॉइड करें, इग्नोर करें क्वाड को, आपको क्या लेना देना है, व्हाई यू सो इंटरेस्टेड। द प्रॉब्लम इज दे नोट दैट द क्वाड इज अ डेंजर। अच्छा, आखिरी पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, कभी किसी ने चाइना को आंखें दिखाई नहीं, तो चाइना को फ्री रन मिला क्योंकि अमेरिका कहीं और बिजी था, तो चाइना को किसी ने आंखें नहीं दिखाई। अब क्वाड वहां पे आके सामने खड़ा हो गया और चाइना को यह पता नहीं लग रहा। अब चाइना को एक बात पता है, देखिए क्वाड से एक और चीज है, अगर चाइना एक एक्शन लेता है जापान के ऊपर, चाइना क्यों चढ़ा हुआ है, अगर जापान के ऊपर एक्शन लेता है तो वहां पे इंडिया खड़ा हो जाएगा, अमेरिका खड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाएगा। अगर वो और जापान के साथ उसकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, अगर कल हमारे खिलाफ कुछ करता है वो, तो बाकी लोग खड़े हो जाएंगे और ये एहतियात भी बन रहा है, ये ग्रुपिंग भी बन रही है क्वाड के बीच में। तो अभी क्वाड हिमालयाज में नहीं लड़ रहा है, अभी क्वाड ओशंस में है ज्यादातर, राइट। लेकिन बात यह है कि जरूरी नहीं है कि चाइना आपको हिमालय में लड़े, चाइना आपसे हिमालय में प्रेशर डाले, गलवान में प्रेशर डाले तो आप जवाब गलवान में दें। अगर चाइना गलवान में आप पे प्रेशर डालता है, आप जवाब उसको साउथ चाइना सी में दीजिए। अगर वहां पे आपके ऊपर कोई लड़ाई लड़ता है, लोग मारता है, आपके शहीद करवाता है लोगों को, जो चाइना का ट्रेड रूट है आप ब्लॉक कर दीजिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज के। देखिए एंड में चाइना को दर्द होना चाहिए, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश कि ये होगा वो होगा। चाइना को दर्द होना चाहिए और चाइना को दर्द तब होगा जब उसकी इकोनॉमी को दर्द होगा, और इससे चाइना को डर लग रहा है क्वाड से, इसलिए क्योंकि चाइना को पता है क्वाड बना क्यों है। क्वाड वाले चाहे इसके ऊपर पूरा, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल उसको कैमोफ्लाज करके छुपा के ये बात बोले कि नहीं हम वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे, हम ट्रेड के भी बारे में बात करेंगे, अगर चाइना डर रहा है क्वाड से तो चाइना के पास यकीनन ऐसे कारण हैं कि उसको क्वाड से डरना चाहिए। तो फिर तो यही बात हो गई ना मेजर गौरव की,
चाइना अपना दबदबा कायम करने के लिए छोटे देशों को धमकाता है, सैन्य अड्डा बना रहा है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि जापान जैसे देश, इंडिया जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश उस पर हावी ना हो सके, उसको आंख ना दिखा सके, जैसा कि आपने कहा। नहीं, आंख सब उसको दिखा रहे हैं। देखिए, इंडिया ने भी आंखें दिखाई, जापान ने भी आंखें दिखाई, ऑस्ट्रेलिया ने भी आंखें दिखाई, अमेरिका तो दिखा ही रहा है। तो इनको अगर ये लगता है कि क्वाड का कोई भी देश जो अलग होके इनसे आंखें चुरा रहा था या डर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब चारों मिलकर आंखें दिखा रहे हैं, बात यह। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर मेजर आर्या, श्वेता, निधि, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और क्वाड की ये बैठक जो इस वक्त भी जारी है उसको लेकर लगातार ये कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।